आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरस की किताब जान पहचान के सबक नंबर 11 का, जिसका उन्वान है मिर्चनामा। मिर्चनामा एक इंशाइया था। इस इंशाइया के मैंने 2 हिस्से किए हैं और 2 हिस्सों में आपकी सहूलियत के लिए बांटा है। पहले हिस्से के अंदर हमने सबक मिर्चनामा का मुताला किया और दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जिसके अंदर हम दरस की किताब के सवालात की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, मश्की सवालात। मश्की सवालात में बच्चों सबसे पहले आपको जो काम दिया गया है, इसमें आपको बुलंद ख्वानी करनी है। कुछ अल्फाज दे रखे हैं जिन्हें आपको बुलंद आवाज़ में पढ़ना है। मैंने आपको पहले ही बताया था बुलंद आवाज़ में क्यों पढ़े जाएंगे, ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो सके और आप सही अंदाज के अंदर सही तरीके से लफ्ज़ों की अदायगी कर सकें। तो देखिए, मैं पढ़ूँगा और आपको मेरे साथ बुलंद आवाज़ में इसको दोहराना है। देखिए, सबसे पहले हमारे मिर्च, बोलिए तेज आवाज में, मिर्च। मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च। दूसरा है किला, किला, लाल किला, किला के बारे में यहां पर बात की गई है। तीसरा है सुर्ख, सुर्ख, ये रंगत होती है एक। और अगला है सब्ज, सब्ज। आगे बोलिए दरख्त, दरख्त। आगे आपको बोलना है फर्क, फर्क। और आखिर है खलकत, खलकत और खिलकत में बच्चों मैंने आपको फ़र्क बताया था। यहाँ दिया गया है खलकत, खलकत। ये हो गए बच्चों हमारे बुलंद ख्वानी वाले अल्फाज। आगे चलते हैं हम। आगे देखिए आप, लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती हैं जैसे सब्ज साटन में लाल लाल फूल या रोशनी के सब्ज झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें। यहाँ पर बच्चों लाल लाल मिर्च की मिसाल 2 तरह से दी गई है। लाल लाल मिर्च की मिसाल 2 तरह से दी गई है। एक तरफ तो लाल लाल मिर्च को लाल लाल फूल कहा गया है और दूसरी तरफ लाल लाल मिर्च को सुर्ख रंग की कलमें कहा गया है। क्या कहा गया है? सुर्ख रंग की कलमें। मैंने आपको सबक के अंदर बताया था कि इस तरह से मिर्च को लाल फूल कहा जाना और मिर्च को लाल कलमें कहा जाना, ये मिर्च को तशबीह दी गई है दूसरी चीज़ से। देखिए आप, जब किसी मुश्तरका खुसूसियात की बिना पर एक चीज़ की मिसाल दूसरी चीज़ से दी जाए तो वो तशबीह कहलाती है। मुश्तरका जो शामिल की गई है, जो शरीक की गई है, तो मुश्तरका खुसूसियात खासियत को, एक खासियत को किसी दूसरी चीज़ से मिसाल दी जाए, दूसरी चीज़ से उसकी बराबरी की जाए, तो ये तशबीह कहलाती है। अब मैं आपको बता दूं इसकी और मिसाल कि किसी मीठी चीज़ को देखकर कहा जाना कि इतनी मीठी जैसे शहद, तो उस मीठी चीज़ की शहद से मिसाल दी जा रही है, शहद से बराबरी की जा रही है, यानी शहद से तशबीह दी जा रही है। किसी की खूबसूरती की मिसाल दूसरी खूबसूरत चीज़ से बयान करना, यह उस खूबसूरत चीज़ को दूसरी खूबसूरत चीज़ से तशबीह दी गई है। ऐसे ही बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। और ये मज़मून के अंदर जुमले के वज़न बढ़ाने के लिए, शेर और शायरी के अंदर अशार का वज़न बढ़ाने के लिए एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाती है। आगे आते हैं हम। खलकत के माने लोग और खिलकत के माने पैदाइश है और हमारे सबक के अंदर लफ्ज़ खलकत आया है। इसके बाद आगे आते हैं हम सवाल और जवाब की तरफ। तो पहला सवाल है हमारे लिए कि दिल्ली में कहाँ की लाल मिर्चें मशहूर थीं? दिल्ली में पुराने किले की मिर्चें मशहूर थीं। दिल्ली में कहाँ की मिर्चें मशहूर थी? पुराने किले की मिर्चें। दिल्ली में पुराने किले की मिर्चें मशहूर थीं। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। दिल्ली वाले मिर्चों का इस्तेमाल किस किस तरह से करते हैं? तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने आपको बताया था तरीक़ा कि दिल्ली वाले किस किस तरीके से मिर्चें इस्तेमाल करते हैं। हरी मिर्चें वो रूखी ही खा जाते हैं, नींबू के साथ कचुमर बना लेते हैं और अचार डाल लेते हैं। लाल हो जाए तो सालन और दाल उसी में पकती है, उसी से पकती है। देखिए आप, दिल्ली वाले हरी मिर्चें रूखी खा जाते हैं, नींबू में कतर कर कचुमर बनाते हैं, अचार में डाल लेते हैं और लाल हो जाए तो दाल सालन उन मिर्चों से ही पकता है। बहुत पसंद है दिल्ली वालों को लाल मिर्च। लाल मिर्च की पैदावार किस तरह होती है?
लाल मिर्च की पैदावार किस तरह होती है। पौधा इसका लगता है, पौधे के अंदर मिर्च आती है, बहुत खूबसूरत छोटी सी हरी मिर्च आती है, धीरे धीरे बड़ी होती है और जब इसमें जवानी आती है, जवान होती है, तो ये लाल हो जाती है। लाल होने के बाद इसको तोड़कर धागे में बांध लेते हैं या फिर इसको ऐसे ही खुले में फैलाकर सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद ये लाल मिर्च खाने के लिए तैयार हो जाती है। देखिए आप, लाल मिर्च का पौधा 2-1.5 फीट ऊंचा होता है। मिर्च शुरू में सब्ज रंग की होती है, धीरे धीरे ये बड़ी होती है और उसका रंग सुर्ख हो जाता है। सुर्ख होने पर मिर्च को पौधे से तोड़कर सुखाया जाता है। सूखने के बाद लाल मिर्च इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है। ये था बच्चों सवाल का जवाब। चौथे सवाल की जानिब आते हैं हम। ये पूछ रहा है, मिर्च की वो क्या खुसूसियत है जो सूखने के बाद भी बाकी रहती है। मैंने आपसे कहा था कि धूप में कोई दूसरी चीज़ का, दूसरे रंग की चीज़ डालोगे आप तो रंग ख़राब हो जाता है धूप के अंदर। रंगीन कपड़ों का रंग भी धूप के अंदर ख़राब हो जाता है, रंगीन चीज़ों का रंग भी धूप के अंदर ख़राब हो जाता है। लेकिन मिर्च के अंदर खासियत है कि धूप के अंदर कितनी ही तेज़ धूप हो, मिर्च की रंगत कभी नहीं जाती, वो और सुर्ख लगती है और सुर्ख नज़र आती है। देखिए, मिर्च की लाल रंगत सूखने के बाद भी बाकी रहती है, ये बिल्कुल नहीं जाती। ये था सवाल नंबर 4 का जवाब। 5 की जानिब हम आते हैं। लाल मिर्च के क्या क्या नुकसानात हैं। तो बच्चों, लाल मिर्च के बहुत ज़्यादा नुकसान है और ये आहिस्ता आहिस्ता नुकसान करती है, एकदम से नुकसान नहीं करती। हमारे जिस्म के मैदा, जिगर, मसाना और दिलो दिमाग को बेहद मुज़िर है। मुज़िर यानी नुकसान पहुंचाने वाली, नुकसानदेह। इसका नुकसान बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है और मालूम नहीं होता। ये जो जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको याद करने की भी आपको कोशिश करनी है, जहन नशी कर लेना है अपने। छठे सवाल की जानिब आते हैं। मिर्च को फितनी क्यों कहा गया है। छोटी सी मिर्च है लेकिन अपनी तेज़ी से सबको अपने आसपास रखती है, सबको मिर्च पसंद है, लेकिन जब इसको खाते हैं, पसंद है सबको, खाते हैं तो हमारे जिस्म को नुकसान भी पहुंचाती है। तो इन्हीं खुसूसियात के बिना के ऊपर मिर्च को फितनी कहा गया है। मिर्च को फितनी इसलिए कहा गया है क्योंकि मिर्च हमारे जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह है और इसे छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। लोग खाते हैं, अपने साथ रखते हैं, इसको मिर्च को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ रहने के बाद भी ये लोगों को परेशान करती है, तरह तरह के अयूब उनके जिस्म पैदा करती है, उनके जिस्म के आज़ा को ख़राब करती है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर भी लजीज़ लज्जत देती है, पसंद करते हैं लोग इसको, इसीलिए इसको फितनी कहा गया है। आगे आते हैं। यहाँ आपको खाली जगहें भरनी है। देखिए, जहाँ मिर्चों की थी वो ज़मीन नई दिल्ली के नक्शे में आ गई। क्या थी मिर्चों की? यादगार, बेहद, पैदावार, बेवफा और दिलदादा। पैदावार, देखिए, जहाँ मिर्चों की पैदावार थी वो ज़मीन नई दिल्ली के नक्शे में आ गई। अगले खालिस्तान की तरफ आते हैं। लाल मिर्च यादगार, बेहद, बेवफा, दिलदादा, बेहद, मुज़ीर है ना, यानी नुकसानदेह है। लाल मिर्च बेहद मुज़ीर है, बेहद नुकसानदेह है। तीसरे की जानिब आते हैं। मुझी को देखो, इसके दिलदादो आशिकों में हूं। दिलदादो, दिलदादों में हूं, यानी मिर्च के आशिकों में हूं, मिर्च को चाहने वाले में हूं। ख्वाजा इसर निज़ामी अपने लिए कह रहे थे। उसकी यादगार में, किसकी यादगार में? जब ख्वाजा असर निज़ामी ने मिर्च छोड़ दी थी तो मिर्च की यादगार के अंदर ये आपने मिर्च नामा लिखा था ताकि मिर्च इनसे बुरा नहीं मान जाए। मुझे कोई, आखिर बचा आपका बेवफा, कि मुझे कोई बेवफा नहीं कहे, इसलिए आपने मिर्च नामा लिख दिया था कि कोई आपको बेवफा नहीं कहे। देखिए आप, इस तरह से हमारे खालिस्तान पूरे हो गए। इसको आप अपनी किताब में और कॉपी में लिख लीजिए। आगे आते हैं हम। सबक की मदद से जुमले मुकम्मल करने हैं आपको। सबक की मदद से सबक के अंदर देखना है कि उसमें क्या है और ये जुमले मुकम्मल करने हैं। तो देखिए, वो पुराना किला ही ना रहा जहाँ की
लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थीं। दूसरा है, दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं। दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं। तीसरा है, हरे हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती हैं जैसे सब्ज साटन में लाल लाल फूल या रोशनी के सब्ज झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें लटका करती हैं। और चौथा है, सूख कर मुरझा जाती हैं मगर चेहरा वैसा ही दमका रहता है, चेहरा ख़राब नहीं होता मिर्च का। ये धूप में मिर्च रखने के ऊपर बात हो रही थी। आगे आते हैं बच्चों, सिफ्त के बारे में बताया गया है। सिफ्त देखिए आप, ध्यान देना आपको। सिफ्त उस लफ्ज़ को कहा जाता है जो किसी शख्स या चीज़ की खुसूसियत या किसी शख्स या चीज़ के अच्छे बुरे वस्फ को जाहिर करे। सिफ्त किसे कहा जाता है? वो अल्फाज जो किसी इस्म की खासियत जाहिर करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी बुराई करें, उसकी खासियत बताएं। जैसे मिर्च की खासियत है लाल सुर्ख मिर्च, तो लाल सुर्ख जो मैंने लफ्ज़ बोला, ये अल्फाज बोले हैं लाल और सुर्ख, ये मिर्च की खासियत है, तो लाल जो है यहाँ पर सिफ्त हो गया। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारी मिसालें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे ठंडा, गरम, सुर्ख, बहादुर, बुज़दिल, मेहनती वगैरह। मेहनती शख्स इस्म है और उस इस्म की खासियत क्या हुई, उसकी सिफ्त क्या हुई? मेहनती, कि वो मेहनती शख्स है। और रंग के बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ भी रंग हो, कि मिर्च, हरी मिर्च तो मिर्च है, लेकिन उसका जो हरा कलर है, वो उसका सब्ज रंग जो है, वो उसकी सिफ्त है, वो उसकी खासियत है। और सिफ्त की 6 किस्में होती हैं बच्चों, जो आपको खाली आप मालूमात के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको सिर्फ सिफ्त के बारे में पढ़ना है और सिफ्त के माने ही आपको जानने हैं। 6 किस्में हैं: सिफ्त ज़ाती, सिफ्त तफसीली, सिफ्त निस्बती, सिफ्त अददी, सिफ्त मिक़दारी और सिफ्त मिक़दारी मुअय्यन। आपके सबक के अंदर जो सिफ्त दे रखी है, सबक में लाल मिर्च आया है, इस लफ्ज़ में लाल मिर्च का सिफ्त है। वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ के बारे में हमें कोई इत्तला दें या किसी की खूबी या ख़राबी ज़ाहिर करें, खूबी के साथ ख़राबी भी ज़ाहिर कर सकते हैं, तो वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल हो रहा है इसम के साथ, वो सिफ्त है, उसे सिफ्त कहते हैं। आप नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से पहले सिफ्त लगाइए। तो हमें बताना है कि जो लफ्ज़ दे रखे हैं आपके, उनके आगे आपको सिफ्त लगाना है। जैसे किला दे रखा है, अब किला एक इसम है, इसका सिफ्त क्या होगा? मजबूत किला, बड़ा किला, कमज़ोर किला। तो ये कमज़ोर, बड़ा, मजबूत, ये क्या है? सब सिफ्त। ये किले की खासियत बता रहे हैं, किले की क्या ख़राबी है, किले की क्या मजबूती है, किला कैसा है, उसके बारे में हमें पता चल रहा है, खासियत के बारे में किले की। फिर है हमारा लिबास। तो लिबास, ख़राब लिबास, अच्छा लिबास, पुराना लिबास, नया लिबास, फटा हुआ लिबास। तो ये फटा हुआ, पुराना, नया, अच्छा, बुरा, ये सब लिबास की खासियतें हो गई बच्चों। हम यहाँ पर रंग भी जोड़ सकते हैं, सब्ज़ लिबास, सुर्ख लिबास, ये सब इसकी खासियतें हैं। आगे आते हैं साटन, कुछ भी, अच्छी साटन, सब्ज़ साटन मैंने यहाँ पर लिखा है, सब्ज़ इसकी खासियत है, सिफ्त है इसकी। रंग, हरा रंग, लाल रंग, कितने सारे रंग होते हैं, कुछ भी रंग आप लगाओगे तो उसकी वो सिफ्त होगा, रंग की सिफ्त होगी। चटक रंग, चमकीला रंग, मध्यम रंग। ऐसे ही दिल्ली, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, अमीर दिल्ली, बड़ी दिल्ली। तो दिल्ली की खासियत बताने वाले जितने भी अल्फाज आएंगे, जितने भी लफ्ज़ इसके सामने जुड़ेंगे, वो सब सिफ्त होंगे। इसमें दिल्ली है, लेकिन जो सिफ्त है वो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि दिल्ली की खासियत बता रहे हैं, दिल्ली है क्या। इस तरह के आपको 5 और अल्फाज अपनी नोटबुक के अंदर आसपास से अपने माहौल से ढूंढकर लिखने हैं। ये हो गए बच्चों सिफ्त। आगे आते हैं, इस सबक का नाम है मिर्चनामा। मिर्चनामा का मतलब है वो मजमून जिसमें मिर्च के बारे में लिखा गया है। आप ये बताइए नीचे लिखी हुई तहरीरों को क्या कहते हैं, बताना है आपको।
जैसे वो तहरीर जिसमें नसीहत की जाए तो वो नसीहतनामा, जिसमें सवालात किए जाएं वो सवालनामा, जिसमें कोई अहद किया जाए, इरादा किया जाए, वादा किया जाए वो अहदनामा, जिसमें कोई दावत दी गई हो वो दावतनामा, और जिसमें कोई सफ़र के हालात बयान किए गए हों, किसी सफ़र के बारे में बताया गया हो वो सफ़रनामा। बहुत आसान सा है, बस आपको अपने जहन में रखना है और याद रखना है, इसको कभी भूलना नहीं है। बच्चों आगे आते हैं हम। इस सबक में आम बोलचाल के बहुत से अल्फाज आए हैं जिन्हें रोज़मर्रा कहते हैं। रोज़मर्रा किसे कहते हैं? वो अल्फाज जो आम बोलचाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। आम बोलचाल कौन सी? जो हम घर पर बैठे हुए करते हैं आपस में, अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से, अपने भाइयों से, अपने वालिद वालिदा से हम जो बातें करते हैं, और उस वक्त जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो अल्फाज तहरीर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन्हीं अल्फाजों को कहा जाता है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। मिसाल के तौर पर मुंह में आग लग गई। अपन कहते हैं ना, जब मुंह जल जाता, तेज जल जाता है, तो इतनी तेज मिर्चें मैंने खा ली कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मुंह में आग लग गई। बस ये मुंह में आग लग गई, यही रोज़मर्रा है, रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली ज़बान है यही। आप इस सबक से इस तरह की 3 मिसालें तलाश करके लिखिए। कई मिसालें हैं, मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ। एक है खुदा की मार। जब हम कोई काम करते हैं हमारे मुताबिक नहीं होता या बिगड़ता है वो काम, तो हम कहते हैं कि खुदा की मार, ये क्या हो रहा है। मिर्च की तेज़ी देख के ख्वाजा हसन निज़ामी बोले थे कि दिल्ली वाले खुदा की मार, इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं। दूसरा है मुंह में आग लगना, मुंह में आग लग गई, जो आपके दिया है। तीसरा है नाम धरना। दिल्ली वाले अगर मिर्च में तेज़ी नहीं हो, सालन में तेज़ी नहीं हो, तो सालन पे नाम नहीं धरते, नीली पीली शक्लें बनाते हैं। नीली पीली शक्लें बनाना, ये आम बोलचाल के लफ्ज़ हैं, रोज़मर्रा के लफ्ज़ हैं जो हमारी सादा बोलचाल के अंदर, सादा बातचीत के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने पेश आऊँगा। तब तक की इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।